प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। नर्क में जाइए, एडवेस्टिंग में है तो नर्क में जाइए, आने की कोई जोनी मिल गई तो मृतलोक में आकर के भोगिए, 84 लाख का चक्कर काटिए। तो हम लोग जो है यानी नर्क को तो पाप को तो आपसे छुड़ाते ही है, नर्क का मार्ग तो आपसे छुड़ाते ही है। हम लोग पुण्य भी आपको कटवाना चाहते हैं कि न पाप रहे न पुण्य रहे, न पाप रहे न पुण्य रहे। इतना ही नहीं, पाप पुण्य को खत्म करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि पाप पुण्य खत्म होगा कैसे, पाप पुण्य खत्म होगा कैसे। बसुरी न बने इसके लिए जरूरी है कि बासे काट के खत्म कर दिया जाए। न रहेगा बांस न बचेगी बसुरी, जब बसुरी कान है तो बासे खत्म कर दिया जाए, अर्थात न रहेगा कर्म न बनेगा पाप पुण्य। जब भी कोई कर्म करेंगे तो उसमें दोष गुण दोष ये रहना ही है। कोई ऐसा काम धरती का नहीं है कि यदि पूर्ण गुण है तो दोष न हो, दोष है तो गुण न हो। दोष गुण दोष दोनों से समन्वित होकर के ही कर्म बना है। तो जो कर्म करेंगे उसमें जो पापांश होगा, जो दोष का अंश होगा वो पाप हो जाएगा, और जो गुणवत्ता का अंश होगा वो पुण्य हो जाएगा। पाप पुण्य बनना ही है जब हम कर्म करेंगे, तो दोष गुण रहना ही है उसमें, तो पाप पुण्य बनना ही है। और पाप पुण्य है तो भोग भोगना ही है, पाप पुण्य है तो भोग भोगना ही है। एक बार बहुत प्रभावित रहा, यानी ऐसो थे, बड़ा उनका ख्याति था कि रुपया पैसा नहीं लेते हैं, और जहां जाते थे जिस थाना में एक बहुत तूती बोलने लगती थी, पूरा चोर बनोट बदमाश तो क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। वो आए, आश्रम पर बातचीत होने लगी। हम कहे कि ये सरकार जो है ये आज के चार तरह के वैज्ञानिक थोड़ी छिछला ज्ञान रख करके आज समाज के अस्तित्व को ही बर्बाद कर दिए। धर्म जो था, धर्म एक ऐसा विधान था जिसमें पाप पुण्य नाम के ऐसे सिपाही थे जो हर किसी को अकेले में भी गलती करने से बचाते थे। पाप का भय, नर्क का भय आदमी को इतना नियंत्रित रखता था कि पाप का भय और पुण्य का लोभ आदमी को सही रहने चलने में बहुत बड़ा सहायक था। नर्क के यातना का भय, स्वर्ग के सुख का लोभ आदमी को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत बड़ा कारगर रोल अपनाता था। जहाँ अकेले कोठरी में भी बैठे हैं वहां भी कोई बुराई सोचने से डरते थे, क्योंकि था कि हम बुरा सोचेंगे तो पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा तो हमको नर्क में जाना होगा। इस नर्क का भय और स्वर्ग का लोभ, पाप का भय और पुण्य का लोभ आदमी में संतुलन बनाए रखता था। सिपाही कितना संतुलन बनाएगा, कानून क्या संतुलन बनाएगा। जिस कानून के पास कान तो है, आंख तो है ही नहीं, कान भी नहीं है, आंख तो है ही नहीं, कान भी नहीं है, वो क्या संचालन करेगा।
सिपाही कई गांव पर तो एक सिपाही है, क्या संचालन करेगा? उधर जाएगा तो उधर अपराध होगा, उधर जाएगा तो उधर अपराध होगा, उधर रहेगा तो उधर होगा, उधर रहेगा तो उधर होगा। तो इस तरह से जो है जहां पाप और पुण्य, पाप का भय और पुण्य का जो लोभ था, आदमी जब इसकी विश्वसनीयता में था तो हर प्रकार की बुराई करने से अपने आप को नियंत्रित रखता था, अपने आप को जो है वो नियंत्रित रखता था, पाप के भय से अपने को बचाने का हर संभव प्रयास करता था और पुण्य पाने का हर संभव प्रयास करता था। और आदमी सही दिशा में जा रहा था। नैतिकता उसके अंतर्गत प्राथमिकता स्तर पर थी, नैतिकता उसके अंदर प्राथमिकता स्तर पर थी। आज जो है धर्म वर्म कहीं कुछ नहीं है, इस चार विज्ञान वाले जो है एक बीच में हवा उड़ा दिए, एक सब ढपोसला है, एक सब पाखंड है, आडंबर ढोंग है, कैसा पाप कैसा पुण्य, कैसा नर्क कैसा स्वर्ग, ये अंधे बहरे ना जानकार सब जो है समाज की नैतिकता का गला घोंट दिए, समाज की नैतिकता का गला घोंट दिए। मधु और दूध का स्वाद इनको महसूस हो रहा है, सब स्वाद इनको अब शराब में चला गया। अब भट्टी का नाम, जो भट्टी रखा जाता था, शराब खाना रखा था जाता था, आने उसका मध्यशाला रखा था जाता था। ये महाराज बच्चन ने जो है, बच्चन जो है इस मध्यशाला को, भट्टी को, शराब खाना को मधुशाला कर दिया मधुशाला। अब आप सड़क से निकलिए तो क्या लिखा है? मधुशाला। ये जो मधुशाला ही है, तो मधुशाला कौन है? जहां मधु बिक रहा हो उसको कौन शाला कह दिया? मधुशाला। शराब की भट्टी तो मधुशाला हो गया, आज जहां मधु बिकता हो उस दुकानों का कह दिया मध्यशाला। इस मत भ्रष्ट विकृत सरकार जो बैठी है इगड़ी, एक तरफ कहती है कि शराब खत्म करो, नशा खत्म करो, और एक विभाग खोल करके मद्य निषेध विभाग अरबों रुपया समाप्त कर रही है, और दूसरी तरफ जो है आने लाइसेंस दे रही है, लाइसेंस दे रही है। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट न हो, शराब मत पियो, ड्राइवर शराब मत पियो, गिरफ्तार कर ले जाओगे, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बैलेंस बिगड़ेगा। आए हिजड़ी सरकारें, आप पश्चिम बढ़िए यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सड़कों के किनारे भट्टियां मिलेगी शराब के, जैसे इधर चाय की दुकानें हैं, इस चाय से अधिक उधर शराब खाना मिलेगा। सड़क के दोनों बगल शराब खाना मिलेगा। ये नहीं सोचा गया कि इन दुकानों पर कौन बैठेगा, इन दुकानों पर शहर के लोग आएंगे या ट्रक बस कार जीप चलाने वाले। अब सारी दुकानें सड़क के किनारे आ गई, बोर्ड लगा हुआ है, देसी शराब, अंग्रेजी शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान, फला शराब, फला शराब। अब तो पाउच बेचता है सब, पाउच कहा था शायद सुनता नहीं, पाउच कह जाता, पाउच बेचे लगल से, पाउच पाकिट में रख चलते रहिए, पीते रहिए। ये कुल जो है नाना तरह का तरीका, क्या सरकार नहीं जानती कि विकृति और विनाश का मूल है? शराब, जुआ, आदि कोठा, ये तीन जो है विनाश की प्रक्रिया का सबसे बड़ा माध्यम और आधार है, सहारा है। क्या सरकार को नहीं मालूम है? हाँ, जुआ खेलिए लेकिन लाइसेंस ले लीजिए, शराब पीजिए नहीं, बेचिए भी, लाइसेंस ले लीजिए, कोठा, नाच घर, नचनिया, बेस्या रखिए, वह है, लाइसेंस ले लीजिए, लाइसेंस ले लीजिए, सब पक्का है, फाइनल है, कोई हर्ज नहीं है। लाइसेंस ले लीजिए, लाइसेंसिएट हो गए। लाइसेंस लेकर के भीख ही मत मांगिए, भीख ही मांगना है तो नेता बन जाइए, लाइसेंस मिल जाए, आ चंदा असुलिए ना, 2 रुपया 8 आना क्यों मांगते हैं? 10-20 हजार, 10-20 लाख मांगिए ना, नेता बनकर लाइसेंस ले लीजिए, नेतागिरी का, पार्टी की सदस्यता का लाइसेंस ले लीजिए और चंदा वसूलिए, भीख ही नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है। समाज में जो थोड़ा समझदार हो गया है, समाज में जो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो कमाए
जब बेचारा पेट के लिए मांग रहा है, पेट जल रहा है, आप पेट के लिए रोटी मांगने जा रहा है तो भिखारी कहला रहा है। पेट के लिए रोटी मांगने जा रहा है, तड़प रहा है, भूख लगी है नहीं, तो वो भिखारी कहला रहा है। वही बड़का पेट वाले जब नेताजी मांगने जा रहे हैं तो वो भीख थोड़े कहेगा, वो 8 आने 1 रुपया थोड़े मांगते कि भीख कहलाएगा। वो तो 2, 4, 10, 20 लाख मांग रहे हैं, 10, 20 हजार मांग रहे हैं। क्या है भाई? चंदा है, चंदा। ये पार्टी का चंदा है। हिजड़ी सरकार अपनी पार्टी के चंदा के लिए कानून बना लिया है, और शेष काम के लिए कानून नहीं है। उनकी चंदा के लिए कोई टैक्स नहीं है, उनकी चंदा के लिए कोई रुकावट नहीं है, मनाही नहीं है। ये फैक्ट्री जो खोला है, कंपनी जो खोला है, उसको बेवकूफ सोचते हैं, उससे चंदा ले रहे हैं, नहीं सोचते कि चंदा वो कहां से दे रहा है। अपना घर बेच कर दे रहा है, खेत बेच कर दे रहा है, दुकान बेच कर दे रहा है। अरे आज 10-20 लाख दे रहा है, गए टाटा के पास, भैया हमारा इलेक्शन आ गया। हाँ सर, ठीक है सर, क्या कितना चाहिए सर? अब उनसे 10-20 करोड़ मांगे यदि नरसिंह राव, 25-50 करोड़ मांगे तो क्या बनता बिगड़ता है टाटा का? 25 करोड़ 50 करोड़ दे दे, आखिर सर ऐसा है ना कि टेलको 30-20 में बड़ी परेशानी आ गई है सर, 10% बढ़ा दिया जाए ना, तो अगर 10-20-25 करोड़ मिला है तो 2-4-10% दस्तखत कर देने में क्या लगा है? 10% का दस्तखत कर दिए तो उसका 10-20-25 करोड़ महीना आने लगा। वो 5% 10% हुआ, 2-4% जो है उसका 10-20 करोड़ महीना का आने लगा। लीजिए ना, आप कितना चाहिए आपको, 10-20-25 करोड़ दे दें। तो ये लोग सोचते, वो कहां से देते हैं, नहीं सोचते हैं कि सब घेर गुरिया करके जनता बना रहा है। घेर गुरिया कोई भीख नहीं है, उसका नाम है चंदा। वो चंदा है भाई, क्यों? बड़े लोग मांग रहे हैं, वो नेताजी मांग रहे हैं, नेताजी, इसलिए चंदा है। महात्मा जी जो है, दान करो बच्चा, दान करो, पुण्य होगा, दान करना चाहिए, पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा, दान करना चाहिए, खूब चंदा देना चाहिए, दान देना चाहिए, भेंट चढ़ावा देना चाहिए। महात्मा से बच्चा खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, कुछ हाथ में रखकर मिलना चाहिए। ये भीख नहीं है क्या? क्योंकि महात्मा जी मांग रहे हैं इसलिए भीख थोड़ा कहलाएगा, दान कहलाएगा, दान। भैया हमारे समझ में, हमारी समझदारी नहीं होगी। जैसे गरीबों वाला का भीख है, वो अमीर का भीख है, तो ये मर्यादित भीख है महात्मा जी का। महात्मा जी मर्यादित है, तो दोनों तो मर्यादित भीखे है, क्योंकि मर्यादित है इसलिए कि महात्मा जी मर्यादित है। चंदो तो भीखी है, क्योंकि नेताजी है इसलिए वो नेताजी का चंदा है, भीख थोड़े है। भीख तो खाली वो है जो भूखा दुखा गरीब मांगता है। तो हम लोगों को कभी अर्थ की तिगड़ी लगा करके समाज का शोषण नहीं करना चाहिए। जो लेना है सीधे कह करके ले लो, सच बोलो, ले लो। देने वाले के भी दिल में कहीं शंका शुभा संदेह न रहे, वो भी न महसूस करे कि हम शोषित हो रहे हैं, उसको भी लगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, उसको भी उसके लिए विकृत रूप न अपनाना पड़े। यानी सब कुछ करो एक सच्चाई के, एक ईमान के दायरे में करो। ईमान और सच्चाई का गला घोट कर नहीं। समाज के उत्थान और कल्याण के लिए करो, जीव का उद्धार हो, जीवन का सुधार हो। जीव का उद्धार और जीवन का सुधार हम लोगों का प्रयोजन होना चाहिए। खैर, उद्धार की क्षमता शक्ति तो स्वयं परमेश्वर के दूसरे किसी में है नहीं। उद्धार करना जीव का, ये तो शिवाय भगवान के दूसरे किसी के अधीन है भी नहीं। वो तो उसका स्पेशलाइजेशन, विशेषाधिकार है, प्रिविलेजेज है, परमेश्वर का विशेषाधिकार है। लेकिन सुधार जहां तक है, उसके हर कोई नैतिक जिम्मेदारी का, हर कोई नैतिक जिम्मेदार है एक दूसरे के सुधार का। हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है अपने पास पड़ोस के एक दूसरे के सुधार का। हमें आए हैं यहाँ, हमें यदि भरमा भड़का रहे हो, फंसा रहे हो, यहाँ के विद्युत वर्ग का की एक जिम्मेदारी है। जो यहाँ के पढ़ा लिखा समाज हो, जो यहाँ का विद्वत समाज हो, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है
कि हम जो चुनौती, हम जो घोषणा कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है, वे इसमें शरीक हो और सच्चाई है वो जाने, देखें, समझे, परखें। यदि सच ही है तो अपने जनता के लिए उत्प्रेरित करें, जनता को वो निर्देशित करें, जनता को डील करें कि हाँ हाँ ये सत्य है, ये वास्तव में जीव के उद्धार और जीवन के सुधार का मामला है, ये वास्तव में जो है जीव को मोक्ष और जीवन को सर्वोत्तम जसकृति का मामला है। और हर अधिकाधिक जीव जो है जीव के उद्धार और जीवन के सुधार से युक्त हो जाए। एक ही प्रयोजन, जीव को मोक्ष और जीवन का सुधार, जीव का उद्धार और जीवन का सुधार करें। यही दूसरे रूप में धर्म धर्मात्मा का रक्षा करना हो जाएगा। यही दूसरे रूप में और सत्य धर्म मिटाना, सत्य धर्म न्यायालय स्थापित करना। ये तीनों प्रकारांतर से एक शुरू करेंगे, दूसरा का होने लगेगा। अब समाज से असत्य धर्म और न्याय अनित मिटाना शुरू कीजिए, उसी स्थान में सत्य धर्म न्याय अनित लाना शुरू कर दीजिए। तो इसकी जो परिणति होगी, इसका जो परिणाम सामने आएगा, वही परिणाम जो है धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा का होता है। और वही परिणाम जो है हम यह संकल्प करें कि जीव का उद्धार और जीवन का सुधार हमारे जीवन का उद्देश्य रहेगा, हमारे जीवन का कर्तव्य रहेगा। हमारा जीवन जो है हमारे भाई बंधुओं के सुधार के लिए है, हमारा जीवन जो है हमारे भाई बंधुओं के जीव के उद्धार का है। हम अपना कर्तव्य जब यह समझ लेंगे, बना लेंगे, तो हमको रोजी रोटी सोचने की जगह रह जाएगी। हम धरती की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाएंगे और जो धरती हर किसी की व्यवस्था दे रही है, हमको अपने रक्षा में लगे हुए अपने सेवक की व्यवस्था नहीं देगी। प्रकृति और पुरुष अंधे नहीं है, अंधा आप और हम है, हम और आप है। बहरा और अंधा प्रकृति नहीं है, परम पुरुष नहीं है। बहरे और अंधे हम और आप है, आप और हम है। ताकि उस प्रकृतिस्थ व्यवस्था को जानने समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, जानने देखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो प्रकृति और पुरुष चींटी के लिए चींटी का आहार, हाथी के लिए हाथी का आहार, वेलसिल के लिए वेलसिल मछली का आहार, जलचर का आहार, नवचर का आहार, वनचर का आहार नियत करती है, पूरित करती है, क्या वो अपने सर्वोत्तम रचना इस थलचर पर रहने वाले सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य की जानकारी और देख रेख उसके जी में नहीं है? हम लोग उसको जानने की कोशिश नहीं करते, हम लोग उसको पाने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हम लोग विकृति से युक्त है। कृष्ण जी ने कहा था कि कहा है गीता में कि प्रकृति क्रियमाणानि वही कर्माणि सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानि वही कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। सब कार्य तो प्रकृति जो है अपने गुण दोषों के अनुसार करती कराती है। सारे कार्य हमसे आपसे जो कुछ भी हो रहा है, हमसे आपसे जो कुछ भी किया जा रहा है, हमसे आपसे जो कुछ भी होते हुए दिखाई दे रहा है, ये तो प्रकृति जो है गुण के आधार पर सब कुछ कर करा रही है। अहंकार विमूढ़ात्मा, ये जो अहंकारी मूढ़जन जो है, ये अपने को झूठ मूठ में कर्ता मान बैठते हैं। ये अहंकारी विमूढ़जन जो है, ये झूठ मूठ में अपने को कर्ता मान बैठते हैं। हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर परिवार को कौन देखेगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे कैसे हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो सब विकृत हो जाएंगे, कैसे क्या होगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन इन लोगों की देखभाल करेगा। आनी ये अपने परिवार के कर्ता भरता हरता हो गए, अपने ठिकाने नहीं, आपका परिवार के कर्ता भरता हरता हो गए। अरे ये जो मूढ़ता है, कृष्ण जी ने कहा है कि ये अहंकार के कारण है। अहंकार के वशीभूत जो मूढ़ जन है, वे अपने को कर्ता मानते हैं। ज्ञानी जो है, तत्व ज्ञानी जो है, वो तो नहीं किंचित करो मिति तत्व मन्यते। तत्व ज्ञानी जो है, तत्ववेत्ता जो है,
सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता देखता है, सब कुछ करते हुए अपने को अकर्ता देखता है। इतनी बड़ी उन्मुक्तता है अकर्तापन में, इतनी बड़ी उन्मुक्तता है अकर्तापन में। एक श्लोक आया है कि यस्य नाहं कृतो भावो, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स्वईमान लोकान, हत्वापि स्व ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। जो कोई कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त है, जिसे कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, जिसकी बुद्धि संसारिकता में आसक्त और लिपायमान नहीं है, जिसके अंदर कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, जिसकी बुद्धि आसक्ति इस संसार में लिपायमान नहीं है, वो संपूर्ण लोगों की हत्या करके भी न तो हत्यार है और न बंधन के काबिल है, न हत्यार है और न बंधन के काबिल है। तो अब इतनी उन्मुक्तता, कृष्ण जी ने तो इतनी छूट दे दिया अपने अनुयायियों को कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, संपूर्ण कर्मों को ही सदा करता हुआ भी, लीजिए, सर्व कर्माणि अपि, संपूर्ण कर्मों को सदा कुर्वाणो, सदा करता हुआ भी। शर्त क्या लगाया कि मद व्यपाश्रय, लेकिन मेरे आश्रित रहकर, मेरे आश्रित रह करके यदि आप संपूर्ण कर्म भी सदा ही करने में लगे हुए हैं, तब भी क्या होगा कि मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, वह मेरे कृपा प्रसाद से अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेगा, अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेगा। जहाँ इतनी छूट है, जहाँ इतनी उन्मुक्तता है, तब भी हम उस परम प्रभु परमेश्वर को न हासिल करें, उस परम प्रभु परमेश्वर की तरफ न बढ़े, तो फिर हमारी ही जीवन की उपलब्धि क्या रही, इस जीवन की प्राप्ति क्या रही? हम तो कुछ नहीं समझे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, ये भगवान जी की मशीन है भैया, सीधे भगवान जी की मशीन है और भगवान जी का काम करने के लिए निकली है। आप सबको जो है भगवान जी का परिचय पहचान कराते हुए, यानी भगवान जी के कार्य में भागीदार बनाने के लिए, सेवक सहायक का रोल देने के लिए ये शरीर विचरण कर रही है। क्यों कि धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा उद्देश्य से भगवान अपने परम धाम से इस भूमंडल पर आपके बीच, हो सकता है ज्ञान मिले और आप जो उसे युक्त होकर के जाने देखें, परिचय पहचान प्राप्त करें। वह जो है इस धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करना कराना चाहता है। आप सब यदि जस के पात्र बनना चाहते हैं, मोक्ष के पात्र बनना चाहते हैं, तो यह एक प्रकार का आप सबका धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में एक अपॉइंटमेंट ही समझे। भगवान की कृपा पात्र होने का एक चांस ही समझे। जीव को मोक्ष और जीवन को सर्वोत्तम जसकृति, रोटी कपड़ा मकान तो अनिच्छा से हमेशा बाहर पीछे पीछे रहती है, घूमती फिरती। ये चिंतन के लिए जगह नहीं रह जाएगा, ये चिंतन का विषय नहीं रह जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग रात परमेश्वर के विषय में जिक्र कर रहे थे कि दो प्रकार का हम लोग का जीवन दो प्रकार का है, एक पतन क्रम और दूसरा उत्थान क्रम। इस ब्रह्मांड में जो है जीवन दो भागों में बटा हुआ है, एक जीवन का पतन क्रम और दूसरा जीवन का उत्थान क्रम। परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव, जीव से शरीर होता हुआ संसार के तरफ रुख करके पड़ जाना, ये जीवन का पतन क्रम है। अल्लाह ताला से नूर, नूर से रूह, रूह से जिस्म और जिस्म जो है खिलकत के तरफ, जिस्मानी के तरफ लुढ़क गया, ये जो है इसका पतन क्रम है। और
फिर हम संसार से शरीर को खींचे, संसार से शरीर को खींचे और शरीर से जीव में होते हुए अपने को देखे, जीव से फिर एक श्रेणी ऊपर आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रूप में हुए और आत्मा ईश्वर ब्रह्म की स्थिति में होते रहते हुए परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान को भी जाने देखे। ये इस जीवन का उत्थान क्रम है, ये जो है जीवन का उत्थान क्रम है। तो एक जीवन का पतन क्रम, जहाँ आप सब आकर के पड़ गए हैं, जहाँ आकर के आप सब पड़ गए हैं, सब लोग जो है जीवन के पतन क्रम में आकर के आने मुंह संसार की तरफ करके अर्थात औधे मुंह सब लोग पड़े हुए हैं। औधे मुंह जो है सब लोग इस संसार में पड़े हुए हैं। अब क्या करना है कि आप सबको पहले इसे जानना है और तत्पश्चात जो है हम सबको उल्टे क्रम में चल करके, यदि गिरना सीधा क्रम है तो हम लोग उल्टे क्रम में चल करके फिर परमेश्वर में होने। परम प्रभु की है ये वाणी। कि पहले गहरे उजेला देखा, कोई पे गिन्नी नाच रही, फिर उसके बाद देखा मैंने ऐसे पेट चीरे हैं, 2 जोड़ा बैठे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद देखा उजेला प्रकाश, तब ऐसे देखा और लक्ष्मी माता देखे कि एक हाथ में फूल ले, एक हाथ में लाइट। अच्छा। अंधेला और उसके बाद उजेला और उसके बाद कुछ मतलब गाल फूले फूले दिखा रहे हैं और साल से पहले पीला प्रकाश आया सूर्य की तरह, उसके बाद फिर 3-4 बार प्रकाश आया, सफेद प्रकाश। प्रकाश दिख, प्रकाश के बाद ये मूर्त आकर दिखा नहीं, फिर जिला होता जाता है बस नीला ने दिखा दिया था। नीला क्या क्या देखी थी आप? गोंडाला से तगड़ा आता जाता है। अरे पकड़ शेर पे माता बैठी। अच्छा, कौन थी? आशीर्वाद दिया उन्होंने? और कुछ किए, इतने दिखे हैं? चलिए, शंकर भगवान को देखा। नाग देखा है। नाग के नीचे कौन थे? एक आदमी था। आदमी को विष्णु भगवान थे, नाग शेष नाग पर विष्णु भगवान थे। औरत भी कोई थी? लक्ष्मी माता जी थी। चाँद चमक रहा था। चलो ठीक है। और फिर दुर्गा महारानी का देखा। और फिर वह इनका शंकर जी का देख, सांप पे ऐसे गले में सांप देखा। सबसे पहले तो दिखाई दिए हैं वो बाण वाले महाराज जो हैं। कौन है? भगवान राम। भगवान राम बाण लिए हैं। फिर उसके बाद डमरू वाले बाबा त्रिशूल लेकर जो है। कौन डमरू वाला है? शंकर जी। हाँ, शंकर जी। हाँ, शंकर जी जो है वो बाघंबर पहने, वो दिखाई पड़े। फिर दुर्गा जी। अच्छा। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान जो है, पानी नीला नीला जो है शरीर कृष्ण भगवान का, और नीचे पानी भरा है, ऊपर से ऐसे सांप जो है ऐसे दिखाई पड़ा। ठीक, चलिए। देखा हमने शंकर भगवान को डमरू बजा रहे थे, हंस रहे थे। और फिर उसके बाद एक आदमी दिखा, उसके मतलब चारों गिरदस फन शाम के खड़े हुए थे। फिर उसके बाद में एक मतलब दुर्गा माता जी की मतलब शकल नहीं दिखाई है और मतलब सब चीज दिखाई, लेकिन शकल भी नहीं दिखाई। शंकर जी को देखा, त्रिशूल लिए खड़े थे और उनके गले में सांप रेंग रहा था। फिर दुर्गा माता को देखा, शेर पे बैठे थे। और फिर उनको लक्ष्मी जी को देखा तो वो खड़ी थी। और भगवान जी को, प्रभु सदानंद जी को देखा। किसको नहीं? प्रभु सदानंद। अच्छा। वो भी बैठे थे। कृष्ण जी को भी देखा आपने? हाँ, कृष्ण जी का। परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं